Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Maths Mob. I am Pushpinder Singh Shekhawat. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमको चार दे रखे हैं, इसमें से कि हमको पता लगाना है पहले कि नो सॉल्यूशन किसमें, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उस इक्वेशन को हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखते हैं पहले हम। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिसका भी यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसका जो पेयर होता है, सॉरी पेयर नहीं, जो रेशियो होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। अगर ये इन इक्वेशन मतलब जो हमको दे रखे हैं चार, अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो फिर वो हमारे उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। तो पहले फर्स्ट में देखते हैं a1/a2। a1 क्या होता है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा 1, a1 दे रखा हमको 1, a2 इधर 3, फिर क्या दे रखा, फिर हमको क्या देखना है b1 क्या है माइनस का 3, b2 माइनस का 9। तो इससे माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, और जब 3 को इससे करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा 3 और ऊपर बच जाएगा 1। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन होगी इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसको नहीं करेंगे हम। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में देखते हैं ये वाला सेम रेशियो 2 पहले आ जाएगा a1/a2, तो a1 2 a2 3, तो 2/3। फिर क्या आएगा b1/b2, b1 क्या दे रखा है 1, b2 2। ये देखिए दोनों इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, यस इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अभी तो सिर्फ हम चेक करें कि किसका यूनिक सॉल्यूशन, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में इनके जो जिसके यूनिक सॉल्यूशन है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूरा सॉल्व करेंगे। तो अभी तो सिर्फ हम देख रहे हैं। तो इसका अब देखते हैं थर्ड। इसके अंदर भी a1/a2 करते हैं, तो 3/6 इक्वल्स टू और b1/b2 इक्वल्स टू अभी नहीं लगाते, b1/b2, b1 है -5, b2 -10। तो ये माइनस से माइनस गया, 5/10 क्या आ जाएगा 1/2, और इसको भी जब हम कटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड भी हो गया था। उसे हम एक तो हमको सेकंड को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब एक इसको लास्ट चेक कर लेते हैं फोर्थ को। इसके अंदर भी a1/a2 क्या आ जाएगा 1/3, b1/b2 -3/-3, तो ये पूरा कैंसिल क्या आ जाएगा 1। तो देखिए वो इसकी इक्वल नहीं है, 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो इस यस इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है इसमें। तो हमको कौन कौन से सॉल्व करने हैं पूरे, एक तो सेकंड करना है और एक फोर्थ करना है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तभी हमने देखा था कि सेकंड और फोर्थ में हमारे यूनिक सॉल्यूशन थे। तो पहले हम देखते हैं सेकंड का, उसको हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से। तो करते हैं। तो हमारी इक्वेशन इधर है कि 2x + y इज इक्वल्स टू 5, और इनको इधर ले आते पहले 5 को, 2x + y - 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करते थे, तो जब x के लिए करते थे तो यहाँ पे आती थी कुछ वैल्यू, फिर y के लिए, फिर कांस्टेंट के लिए। अब जो हमारा लिखते थे x के लिए, तो हम जब जो x होता था और जो x के कोएफिशिएंट्स होते थे, होते हैं उनको छोड़ के जो बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू थे तो उनको नोट डाउन करते थे। y के लिए y को छोड़ के और कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को छोड़ के। तो पहले यहाँ पे क्या आता था b1/b2, फिर क्या आता था c1/c2। तो b1/b2 और c1/c2। y के लिए क्या आता था, वो y वालों को छोड़ के, तो b1/b2 को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो यहाँ पे c1/c2, फिर a1/a2, फिर क्या आएगा कांस्टेंट के लिए, जो कांस्टेंट वाले होते थे उनको छोड़ के बाकी सब। तो उसके अंदर क्या आता है a1/a2, फिर b1/b2। अब इन सब के वैल्यूज पुट करके फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं। तो पहले b1 की वैल्यू देखते हैं। b1 क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1, b2 2, b2 आ गया 2। अब देखते हैं c1 की वैल्यू। c1 की वैल्यू हमको दे रखी है -5, c1 -5, c2 की वैल्यू -8। या क्या इनकी वैल्यू अभी पुट कर लेते तो हमने यहाँ से c1 की तो वैल्यू क्या आई -5 और c2 की वैल्यू -8। अब देखते हैं a1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 3, कितनी आ जाएगी 3, 3 आ गई। अब a1 और a1 की वैल्यू क्या निकाली थी 2 और a2 की वैल्यू 3। अब b1 और b2
यहाँ पे हमने फाइंड करी थी B1 और B2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले करेंगे 1 का माइनस से B1 का C2 से, तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले यहाँ पर क्या आता है हमारा B1 C2, फिर माइनस, फिर क्या आता था C1 B2 C1 B2। y के लिए क्या आता था यहाँ पे C1 इंटू A1 C1 इंटू A2, फिर क्या आता था A1 इंटू C2 माइनस A1 इंटू C2। फिर कांस्टेंट के लिए क्या आता था A1 इंटू B2 माइनस B2 सॉरी A1 इंटू B2 B1 इंटू A2 B1 इंटू A2। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x B1 इंटू C2 1 इंटू माइनस 8, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8। फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर माइनस 5 इंटू प्लस 2, तो माइनस का 10, ये इसके लिए आ जाएगा क्योंकि C1 इंटू B2, फिर माइनस का 10 इक्वल्स टू, फिर y के लिए आ जाते थे। y के लिए क्या आएगा C1 इंटू A2 C1 इंटू A2, ये इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस 5 इंटू प्लस 3 माइनस का 15, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर क्या A1 इंटू C2 A1 इंटू C2, तो 2 इंटू माइनस 8 माइनस का 16 माइनस 60 उस 2 कॉन्स्टेंट के लिए 1 के लिए ये आ गया। ये आ गया, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। फिर 2 का इंटू 2 से और इसका इससे A1 इंटू B2 B1 इंटू A2, तो 2 2 जा 4, फॉर्मूले का माइनस, फिर 3 1 जा 3, ये आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आप इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बाय माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10 इक्वल्स टू y माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस, फिर 16 हो जाएगा। 4 माइनस 3 1, तो 1 बाय 1 को ले सकते थे। फिर प्लस का 8 और माइनस का 10, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू प्लस का 16 माइनस का 15, तो y इज इक्वल्स टू 1। तो इसको लिखे ना लिखे बात एक ही है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिर्फ ओनली y और ये इक्वल्स टू 1। तो एक बार x/2 को कांस्टेंट के इक्वल रख लेंगे और y के, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी। तो x/2 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y को रखेंगे तो y की तो वो है ही, तो y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये हो गया सेकंड। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ। तो हम इसका देखते हैं फोर्थ में पहले देखते हैं इसके अंदर वैल्यूज। तो फिर इसके अंदर तो हमारे पास पहले से इधर है, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। तो x बाय वाई के लिए ये हो जाएगा कांस्टेंट के लिए, ये तीनों इक्वल होंगे, यहाँ पर आ जाएगा। इसके अंदर x के लिए कौन सा लेते हैं, x को छोड़ के, तो इधर आ जाएगा B1 C2 होता है इसके अंदर नीचे माइनस B2 C1। ये होता है y के लिए होता है C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, ये y के लिए हो जाता है। और कांस्टेंट के लिए क्या हो जाता है A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2, ये y के लिए होता है। तो पहले हम इसके लिए वो बना लेते हैं जो हमारा अफली डायग्राम बनाते हैं, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। x के लिए जब बनाते हैं तो हम x वाली जो वैल्यूज़ होती है उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ ले लेते हैं। B1 B2 तो माइनस का 3 है, तो ये भी माइनस का 3 है। फिर क्या आता है C1 और C2, तो माइनस का 7 और माइनस का 15, ये हो गया। y के लिए लिख लेते हैं हम, y के लिए y वाले को छोड़ के बाकी को लिख लेते हैं। पहले क्या आ जाएगा C1 C2 तो माइनस 7 और माइनस 15, फिर A1 और A2 A1 1 A2 3 A1 1 और A2 3। कांस्टेंट के लिए क्या आता है, बस जो कांस्टेंट वाली है उनको छोड़ के, तो A1 A2 1 बाय 1 और 3 B1 B2 -3 ये आ गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले x के लिए, B1 इंटू C2 एंड C2 इंटू B1 सॉरी C1 इंटू B2, तो कर लेते हैं x B1 इंटू C2 तो -3 इंटू माइनस का 15, तो क्या बन जाएगा प्लस का 45 15 3 45 हो गया। फिर आएगा माइनस का 7 इंटू माइनस का 3 तो प्लस का 21, और यहाँ पे बार पहले से फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस का 21। ये एक्स के लिए, अब वाई के लिए लिख लेते हैं। वाई के लिए C1 इंटू A2 क्या है -7 इंटू +3 माइनस का 21, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 1 इंटू -15 ये 5 है, माइनस का -15 इंटू 1 -15, और यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस पहले से, तो ब्रैकेट में आया -15, फिर कांस्टेंट, फिर 1 के लिए A1 इंटू B2 इसका हो गया था, तो A1 इंटू B2 तो 1 इंटू -3 फिर फॉर्मूले का माइनस B1 इंटू A2 ये आ गया -3 इंटू +3 तो माइनस का 9 ये हो गया। अब इसको इरेज कर लेते हैं फिर और सॉल्व कर लेते हैं।
तो पहले x के लिए 45 माइनस 21, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, ये 24 आ गया। y के लिए माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 1, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस तो 9, माइनस का 3 और प्लस का 9। और सॉल्व कर लेते हैं, x बाई 24 इधर का इधर, माइनस का 21 प्लस का 15, तो क्या आ जाएगा y बाय माइनस 6 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के लिए तो 1 बाय प्लस का 9 और माइनस का 3, तो प्लस का 6 आ गया। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले यहाँ से, तो x को इसके इक्वल रखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो x बाय 24 इक्वल्स टू 1 बाई 6, तो 24 उधर चल जाएगा, x इक्वल्स टू 24 बाई 6, तो x की वैल्यू आ गई 6 4 जो 24, तो x की वैल्यू तो आ गई 4। अब निकाल लेते हैं y की वैल्यू, y की वैल्यू इधर से इन दोनों को इक्वल रखें, तो y बाई 6 इज इक्वल्स टू y बाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1 बाई 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया था, क्या बचा -1 उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो -1 इंटू +1 माइनस का 1, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। तो सेकंड के फर्स्ट में हमको दे रखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमको ये दो इक्वेशन दे रखी है कि हमको यहाँ से a और b की वैल्यू निकाली, और हमको ये बता रखा है कि इस इक्वेशन के इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो जब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, कि जब जो उनका रेशियोज होता है a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, जब ये जो रेशियो होता है ये तीनों इक्वल होते हैं तब उसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है। इसी रेशियो को आप कंपेयर करके हम इसके निकालते हैं वैल्यूज। तो पहले a1 क्या दे रखा है, ये है 2a2 a माइनस b, b1 और b2 निकाल लेते हैं, b1 है प्लस का 3 और b और a b2 है a प्लस b, c1 c2 c1 जब ये +7 इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो आएगा -7। और ये भी हमारा क्या है c2 है, तो इसको भी जब हम इस साइड लेके आ देंगे तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो c2 हो गया हमारा माइनस का 3a प्लस b माइनस 2, ये हो गया c2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले रखते हैं a1 बाई a2, तो 2 बाय a माइनस b, फिर वो किसके इक्वल है b1 बाई b2, तो 3 बाय a प्लस b, फिर c1 बाई c2, तो जब हम रखेंगे -7 बाय माइनस ये वैल्यू, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 7 बाय 3a प्लस b माइनस 2, ये आ गया। अब एक बार हम इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, फिर इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, फिर उन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इन दोनों को इक्वल रखते हैं, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3a माइनस b से, तो 2 इंटू a प्लस बी इक्वल्स टू 3 इंटू a माइनस बी, सॉल्व कर लेते हैं, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b, b वाली को इधर ले आते हैं टर्म को और a वाली को उधर ले जाते हैं, तो 2b इधर रखते हैं और -3b इधर रखे प्लस 3b इक्वल्स टू 3a माइनस प्लस का 2a इधर रखे माइनस का 2a, तो 2b प्लस 3b 5b इज इक्वल्स टू 2a माइनस a, ये आ गया a, तो हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू 5b, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ आगे अब देखते हैं सेकंड, अभी इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, तो 3a प्लस बी को इसको इन दोनों को इक्वल रखेंगे, तो 3 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 इससे, तो 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस बी से, तो a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 3 3 जो 9a प्लस 3 इंटू प्लस बी, तो 3b 3 इंटू -2 -6 इज इक्वल्स टू 7 इंटू प्लस 7b, ये आ गया। तब a वाली टर्म को भी इधर ले आते हैं, b वाली टर्म को भी इधर ले आते हैं, तो 9a फिर इधर ले आते हैं 7a को, तो माइनस का 7a प्लस का 3b प्लस का 7b इधर आ गया माइनस का 7b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब +6 को हम उस साइड भेज देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 6, इनको सॉल्व कर लेते हैं, 9a माइनस 7a आ जाएगा 2a माइनस 7b प्लस 3b, तो आ जाएगा माइनस का 4b इज इक्वल्स टू 6। अब हम जो ये हमारी पूरी इक्वेशन है इसको हम अगर उससे करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड, तो जब ये होएगा तो 2 इसमें अलग अलग हो जाएगा डिवाइड, तो 2 2, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होते हैं, हो जाएगा a, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो माइनस का 2b इक्वल्स टू 2 6 से गया 3 टाइम्स,
तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और देखिए अब इसके अंदर हमारे अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 में को परफेक्टली बोल नहीं रखा कि हमको किस मेथड से करना है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू बी की टर्म्स में डायरेक्ट दे रखी है, तो इसके इसमें पुट करेंगे और डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो ए इज इक्वल्स टू 5b, तो 5b यहाँ पुट करते हैं, तो 5b माइनस 2b इक्वल्स टू 3, तो 5b माइनस 2b 3b इज इक्वल्स टू 3, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू 1 आ गई। इस b की वैल्यू तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, तो a इज इक्वल्स टू 5 इंटू बी की वैल्यू क्या निकाली 1, तो a इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से देखिए हमारे पास a की वैल्यू तो क्या आ गई 5, b की वैल्यू आ गई 1। बस इतना ही था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। हाँ तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। उसमें हमको बोल रखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो हमको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दे रखा है, इसके अंदर से k की वैल्यू से कौन सी k की वैल्यू से क्या डालेगी जो इक्वेशन है उसका नो सॉल्यूशन है। तो हमने देखा था जो नो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो इक्वेशन वो जो कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो होता है वो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 होता है, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो इसको लेके हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हम a1 की वैल्यू निकाले थे a1 a2, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1, b1 b2, b1 की वैल्यू 1, b2 की k माइनस 1, इसके भी निकाले थे c1 c2, तो c1 की वैल्यू +1 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा -1, फिर ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू इसको भी सेम इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस को हो जाएगा, ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, तो c2 की वैल्यू 2 माइनस का 2k + 1 यहाँ आ गया। अब इससे वैल्यू फाइंड कर लेते थे, पहले हम इनका रखते रेशियो a1/a2, तो 3/2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1/b2 1/k माइनस 1। तो पहले एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू k माइनस 1, k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2k माइनस 1, इसको लिख लेते हैं, तो 3 इंटू k 3k माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगी 2k माइनस 1। तभी इसके k वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं, कॉन्स्टेंट को उधर कर लेते हैं, तो 3k माइनस का 2, ये प्लस का 2k इधर आ गया, माइनस का 2k इज इक्वल्स टू माइनस का 3 इधर आ गया प्लस का 3, और ये -1 2 3k माइनस 2k k 3 माइनस 1 2, तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी 2। ये तो पता चल गया इस जब हम k के लिए 2 पुट करेंगे तो उस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, बट हम यहाँ से एक और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों से पता लग जाएगा कि k की वैल्यू कौन सी नहीं होगी जिससे नो सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो क्या कर लेते हैं b1/b2 लिख लेते हैं, तो पहला आएगा 1/k माइनस 1, फिर c1/c2 -1 -2k + 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2k + 1, इनको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 2k + 1 वही आ जाएगा 2k + 1, 1 इंटू k माइनस 1 वही आ जाएगा k माइनस 1, +1 को उधर ले जाते हैं प्लस k को इधर ले जाते हैं, तो आ जाएगा 2k माइनस k इज नॉट इक्वल्स टू -1 और -1, 2k माइनस k नॉट इक्वल्स टू -2। तो k की वैल्यू कभी भी -2 नहीं होगी, अगर k की वैल्यू -2 होगी तो इसका नो सॉल्यूशन कभी भी नहीं होगा, और k की वैल्यू 2 होगी, जब k की वैल्यू 2 डालेंगे तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको देखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमको दोनों मेथड से जो दो इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स दे रखा है इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पहले लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ये आ गया। अब ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कोई सी भी इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम इससे निकाल लेते हैं x की वैल्यू, तो 3x + 2y इक्वल्स टू 4, 2y को उधर भेज देते हैं, तो 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 4 माइनस 2y/3, ये हो गया। इसको देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से हमारी जो x की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो वो आ जाएगी लाइन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, ये आ जाएगी फिर 8, x की जगह 4 माइनस 2y/3 प्लस का 5y इक्वल्स टू 9।
ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 का पहला नंबर मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा 24, 8 3 जा 20, सॉरी 8 4 जा 32 माइनस का 8 2 जा 16y अपॉन 3 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, प्लस 5y इक्वल्स टू 9। ये हो गया यहाँ तक। अब इसका वो ले लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे 1, 32 माइनस 16y, एलसीएम तो आ जाएगा पूरे का 3, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 इंटू 5y 15y इक्वल्स टू 9। यहाँ 3 डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, तो 9 इंटू 3 27 ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब देखिए y वालों को कर लेते हैं, कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं। तो माइनस का 16y प्लस का 15y, तो आ जाएगा माइनस का y, और इधर 27 माइनस 32, प्लस का 32 तो जाएगा माइनस का 32, तो माइनस y इज इक्वल टू प्लस का 27 और माइनस का 32, तो ये कितना आ जाएंगे 5, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 32 बड़ा है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। ये y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू 5 को हम इस इक्वेशन पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2, y की जगह 5, 2 इंटू 5/3, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 टू 10/3, तो 10 इंटू 10 में से जब प्लस 4 इंटू माइनस 10, तो माइनस का 6/3, x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 5 और x की वैल्यू -2। तो ये तो क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इधर देखते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। फर्स्ट लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। तो हमारे पहले जो कांस्टेंट इनको इधर ले आते हैं, तो हमारी इक्वेशन कैसे आ जाएगी, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है ये 3x प्लस 2y, पर प्लस का 4 इधर आ गया, माइनस का 4, तो -4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो पहले x के लिए बना लेते हैं, फिर y के लिए, फिर कांस्टेंट के लिए। तो x के लिए क्या आता है, b1 b2, फिर c1 c2, इसके लिए c1 c2, a1 a2, फिर इसके लिए a1 a2 और b1 b2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हमारी x की, फिर y की, फिर आ जाएगी कांस्टेंट की। ये आ गए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले रजिस्टर ले लेते हैं। अब पहले b1 और b2, तो b1 और b2 आएगी। तो b1 क्या हमारा प्लस का 5, b2 प्लस का 2, c1 और c2। तो c1 की वैल्यू देखिए माइनस का 9 और c2 की वैल्यू -4। ये आ गई। इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो c1 और c2 हमने वैल्यू निकाली -9 -4, a1 a2, a1 प्लस का 8, a2 प्लस का 3। हो गया। a1 a2 भी निकाली हमने, तो a1 तो 8 और a2 3, b1 b2 ये हमने निकाले थे 5 और 2। ये हो गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले x के लिए इनका 5 इंटू -4 माइनस का 20, और यहाँ फॉर्मूले का माइनस आता है क्योंकि b1 इंटू C2 माइनस फिर आता है b2 इंटू C1, तो -9 इंटू प्लस का 2 माइनस का 18। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आता है C1 इंटू A2, तो -9 इंटू 3 माइनस का 27, फिर फॉर्मूले का -8 इंटू माइनस का 4 माइनस का 30, 8 1 18, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, तो आ जाएगा माइनस का 32। ये हो गया। अब देखते हैं कांस्टेंट के लिए। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 16 माइनस का फिर 5 3 15। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो x बाय माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस का 18 इक्वल्स टू y के लिए माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस 32 इक्वल्स टू 1 बाय 16 माइनस 15 1, और 1 बाय 1 को 1 भी लिख सकते हैं। ये हो गया। तब एक बार x को सॉल्व करके फिर इसके को लग देंगे और y को, तो माइनस का 20 प्लस का 18, तो आ गया माइनस का 2 इक्वल्स टू y बाय -27 और प्लस का 32, तो क्या आ गया 5 इक्वल्स टू 1।
तो एक बार इसको कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे तो x बाय -2 इक्वल्स टू 1, तो -2 इधर डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 माइनस कर 2, y के लिए y बाय 5 इक्वल्स टू 1, तो डिवाइड में 5 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 5। तो यहाँ से देखिए यहाँ से भी हमारे पास x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू भी 5 है, तो हमारी करेक्ट वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैटर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।